हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल अड्डा बाय द ब्रेव। तो आज मैं आपको बताऊंगा काउंसलिंग प्रोसेस की आपकी जैसे भी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जब भी होगी, तो आपकी कैसे काउंसलिंग करना है। ठीक है, आपके नंबर के कितने आए हैं, आपको स्टेट काउंसलिंग कैसे करना है, ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे करना है, सारे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, कि आपको स्टेट काउंसलिंग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टेट काउंसलिंग और ऑल इंडिया काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि किस सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले क्या होता है, ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग स्टार्ट होती है। आप यानी कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपको लगता है कि मुझे दूसरे स्टेट में कॉलेज चाहिए। आपके अच्छे मार्क्स से आपका कोई भी पसंदीदा कॉलेज है, आपने जैसे एम्स नागपुर, एम्स पटना, कोई भी आपको कॉलेज पसंद है, आप चाहते हो मुझे वो कॉलेज लेना है, तो आप पहले क्या करवाओगे, ऑल इंडिया की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। ऑल इंडिया की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करोगे, उसके बाद अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, फिर स्टेट कोटा की काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। यानी कि आप ऑल इंडिया कोटा की काउंसिलिंग भी करा सकते हो और स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी करा सकते हो। तो आप कैसे करोगे, क्या क्या प्रोसेस है, मैं आपको अभी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, आप क्या करोगे, ऑल इंडिया कोटा की काउंसिल फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। उसकी कौन कौन सी प्रोसेस है, आप कैसे पार्टिसिपेट करोगे, वो अपन आगे देखेंगे। सबसे पहले क्या, ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। इसके एंड होने के बाद, इसका रिजल्ट आने के बाद, अलॉटमेंट होने के बाद आपकी स्टेट कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है। अगर आपको ऑल इंडिया कोटा में कोई भी यानी कि कॉलेज नहीं मिला, आप चाहते हो कि मुझे फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला, तो आपको उम्मीद है कि मुझे कॉलेज नहीं मिलेगा ऑल इंडिया कोटा से। आपको फिर दिमाग में बात आएगी, भाई मैं स्टेट कोटा की काउंसलिंग करा सकता हूँ। बिल्कुल, आप चाहते, आपको लगता है आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग में आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो आप स्टेट कोटा की काउंसलिंग भी करा सकते हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने ऑल इंडिया कोटा में रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो सिर्फ ऑल इंडिया कोटा ही, आप दोनों काउंसलिंग कर सकते हो। आपका ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड के एंड होने के बाद स्टेट का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होता है। स्टेट कोटा का फर्स्ट राउंड के खत्म होने के बाद, यानी कि उसकी काउंसलिंग के अलॉटमेंट के बाद, सेकंड राउंड स्टार्ट होता है ऑल इंडिया कोटा का। ऑल इंडिया कोटा का सेकंड राउंड के अलॉटमेंट रिजल्ट के बाद आपको कॉलेज मिला नहीं मिला उसके पता चल जाएगा आपको। अगर फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आपको यानी फर्स्ट राउंड में भी स्टेट कोटा से कॉलेज नहीं मिला, तो आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के बाद अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो अच्छी बात है, नहीं मिलता है आप क्या करोगे, ऑल इंडिया कोटा के थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। यानी कि आपको दो राउंड तक, तो सेकंड राउंड तक तो कोई कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा से। अगर आप चाहते हो कि मुझे थर्ड राउंड में कॉलेज मिल सकता है, तो आप फिर से क्या करोगे, चॉइस फिलिंग करोगे। इसकी जो जो स्टेप है वो अपन देखेंगे, फर्स्ट राउंड में क्या करना है, सेकंड राउंड में आगे देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप क्या, सेकंड राउंड में आपको स्टेट में भी नहीं मिला, आप सोचते कि ऑल इंडिया से मिल जाएगा, तो आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। अगर आपको थर्ड राउंड में क्या कॉलेज नहीं मिला ऑल इंडिया कोटा से, तो आपके स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में जाओगे। स्टेट कोटा के थर्ड राउंड में आपको कॉलेज मिल जाता है, जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो जो प्रोसेस है वो करवा सकते हो। अगर आपको थर्ड राउंड में मिल जाता है तो कहाँ, स्टेट कोटा से जो कॉलेज आपको चाहिए, वो जो आपका पसंदीदा कॉलेज है वो मिल जाता है। तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करोगे, फिर से फोर्थ राउंड होता है स्टेट वैकेंसी राउंड ऑल इंडिया कोटा का, उसमें पार्टिसिपेट करोगे। उसमें भी नहीं मिला फिर आप स्टेट कोटा के फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। ये होती है सारी ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग, इस तरीके से होती है। तो आप यानी कि ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करते हो, स्टेट कोटा में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, दोनों काउंसलिंग करवा सकते हो। अब देखते हैं अपन कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है। सबसे पहले ऑल इंडिया कोटा का फर्स्ट राउंड स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा एमसीसी की साइड में। यानी कि आपको पहले क्या, लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा, करवाना पड़ेगा। तो आप खुद भी कर सकते हो लैपटॉप से, या किसी भी ऑनलाइन वाले पर के पास जाके करवा सकते हो। ठीक है, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट कर लिया, रजिस्ट्रेशन फीस, जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थी वो पे कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप होती है अपनी चॉइस फिलिंग की। आपको जो जो कॉलेज चाहिए उसका सीक्वेंस यानी कि चॉइस फिलिंग है। सीक्वेंस ऑफ कॉलेज यानी कि आपको जो कॉलेज सबसे पहले नंबर पे चाहिए उसको मैसेज डालना है। आपको जितने कॉलेज चाहिए उतने ही लिस्ट डालना है, जो कॉलेज नहीं चाहिए उसको लिस्ट में नहीं लाना है। ठीक है, अगर आपके कम मार्क्स है, अगर आपको आपकी जो कॉलेज नहीं चाहिए उसके हिसाब से कट ऑफ है आपके मार्क्स है, तो आपको वो कॉलेज अलॉट होगा जाएगा, फिर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, रजिस्ट्रेशन कर लिया आपने, चॉइस फिलिंग होगी, उसके बाद चॉइस लुकिंग। जो सीक्वेंस आपने किए हो, यानी कि जो सीक्वेंस आपने फिल किए हो, वो आपको लगता है कि भाई सही है तो उसको लॉक कर दो वहीं पे, या तो फिर अगर आप लॉक भी नहीं करते तो डेट के बाद वो खुद लॉक हो जाता है। उसके बाद आपको, अगर आपने जो भी सीक्वेंस डाली हो आपके हिसाब से, उसके हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा। आपके कट ऑफ यानी उस कॉलेज के हिसाब से है, तो आपको जो भी कॉलेज डाला आपने तो आपको वो अलॉट हो जाएगा। तो अलॉट होने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है। जाके कॉलेज में रिपोर्ट करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके सारे वहां पे वेरिफिकेशन प्रोसेस होती है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस का मैंने वीडियो बना रखा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, आप वो मेरे यूट्यूब चैनल में जाके देख लेना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं वेरिफिकेशन के लिए। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है। अगर आप एमपी से हो तो अच्छे से देख के जाना, क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप की एक, क्योंकि आपको दो दो सेट रखते हैं, एक ओरिजिनल एक फोटोकॉपी, दो तीन सेट रखते हैं वहां पे।
ओरिजिनल भी रखते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस के साथ जमा हो जाते हैं। फिर अगर आप कोई भी स्कॉलरशिप देते हो एमपी से, उसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट रखते हैं। तो मैंने ये सारे डॉक्यूमेंट आपको मेरे यूट्यूब चैनल में बता रखा है, आप जाके वीडियो देख सकते हो, ठीक है। ये होगी फर्स्ट राउंड की प्रोसेस आपकी। आपको आप यानी कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो ये सारी प्रोसेस करना। अगर आपको कॉलेज नहीं अलॉट हुआ तो अपन सेकंड राउंड में जाएंगे फिर से। अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अलॉट हुआ तो ये सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। यानी कि चॉइस फिलिंग ये तो अगर अलॉट नहीं हुआ तब भी होगी। अगर आपने यानी जैसे कॉलेज अलॉट नहीं हुआ उसके बाद आप क्या करोगे, सेकंड राउंड में जाओगे। सेकंड राउंड में आपको फिर से अगर कुछ का जैसे कुछ ने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया, डायरेक्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट कर लिया उसको कॉलेज नहीं मिला, वो क्या करेगा, फिर से चॉइस फिलिंग करेगा। चॉइस फिलिंग चॉइस फिलिंग, जिसको फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया, वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो भी क्या करेगा, चॉइस फिलिंग करेगा। कोई अपग्रेड करना चाहते हैं, जैसे फर्स्ट राउंड में अच्छा कॉलेज मिल गया लेकिन और उसको चांस है कि सेकंड राउंड तक कट ऑफ कम होती तो अच्छा कॉलेज मिल जाए, अगर उसके चांस है तो बिल्कुल आप क्या करोगे, फिर से अपग्रेड कर दोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से चॉइस फिलिंग करना है फिर से। आपको अपग्रेड ऑनलाइन में जाके भी करना है। आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिलने के बाद जैसे आपने कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस की है, उसके बाद वहीं से आपको अपग्रेड डाल देना है। तो आपको फिर ऑनलाइन भी अपग्रेड करना है, फिर से आके अपग्रेड कर दोगे। उसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग की प्रोसेस होगी, चॉइस फिलिंग करना है, फिर कॉलेज चॉइस वर्किंग करना है। उसके बाद आपको कॉलेज अलॉट होगा। अगर अलॉट होता है तो अच्छी बात है, आपको फिर वही सारी प्रोसेस करना है, कॉलेज में रिपोर्ट करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है न्यू वाले को, जिसको भी यानी कि जिसने भी न्यू रजिस्ट्रेशन किया था, जिसको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था उसके लिए। अगर जिसको हो गया था उसको तो क्या, उसके डॉक्यूमेंट वहां से वहां चले जाएंगे, फिर वहां पे रिपोर्ट करना जाके उसको जो नया कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस सेकंड राउंड में भी हुई, थर्ड राउंड में भी ये सारी प्रोसेस होगी, ठीक है। और स्टे वैकेंसी राउंड में तो ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, आपको कॉलेज में जाके, जिसने फर्स्ट सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट किया उसको कॉलेज नहीं मिला, वो स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज में जाके ऑफलाइन काउंसलिंग करा सकता है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा अच्छे से कि भाई काउंसलिंग कैसे करना है स्टे वैकेंसी राउंड की, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड और फर्स्ट राउंड में। ये सारी प्रोसेस मैंने बता दी है, ऑल इंडिया कोटा की है। और सेम ऐसे ही क्या इसकी होगी स्टेट कोटा की भी। सिर्फ आपको क्या एमपीडीएमई की साइड में जाके रजिस्टर करना होगा उसमें, ठीक है। रजिस्टर करके लॉगिन पासवर्ड आईडी जनरेट करना, रजिस्ट्रेशन फीस देना है। अब इसमें कितनी कितनी फीस लगती है, अपन एमपी की बात करेंगे, स्टेट काउंसलिंग की। ये तो ऑल इंडिया कोटा की हो गई थी। ऑल इंडिया कोटा में कितने पैसे लगते हैं वो आप देख सकते हो उसमें। अपन स्टेट कोटा की बात करते हैं, स्टेट कोटा में कितनी फीस लगती है। मान लो आपने फर्स्ट राउंड में आपने रजिस्ट्रेशन किए, चॉइस फिलिंग किए, चॉइस वोटिंग किए। अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको कितने 25,000 रुपए लगते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ तो आपको सबसे पहले डीएमई की साइड में 25,000 देना होता है, ये कौशल मनी, ठीक है। 25,000 आपने जमा कर दिए। अगर आप चाहते हो कि मुझे और अच्छा कॉलेज मिल सकता है सेकंड राउंड में, उसके लिए फिर क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। क्या करोगे, अपग्रेड करोगे आप सेकंड राउंड में जाने के लिए। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ फर्स्ट राउंड में तो कुछ जिसको अलॉट नहीं है वो क्या करेंगे, सेकंड राउंड में जाएंगे। सेकंड राउंड में वहां पे कितनी फीस लगती है, 1 लाख रुपए। जो न्यू रजिस्टर बच्चे होते हैं उनको कितनी, 1 लाख रुपए। यानी कि जो न्यू रजिस्टर होते हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, अगर उनको कितने लगेंगे सेकंड राउंड में, 1 लाख रुपए। जिनको कॉलेज अलॉट हो गया था उनको 75,000 रुपए, यानी टोटल उसके भी 1 लाख होगा। 25 वहां जमा करके 75 यहाँ पे सेकंड राउंड में जाने के लिए। अगर आप सेकंड राउंड की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले, अगर आपने न्यू रजिस्ट्रेशन किए तो आपको 1 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता तो ये पैसे रिटर्न आ जाएंगे आपके। अगर आपको लास्ट राउंड तक भी पैसे अगर आपको लास्ट राउंड तक भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं होता तो आपकी काउंसलिंग में जितने भी पैसे लगे 3-4 महीने में आपके खाता में रिटर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको अपग्रेड किया आपने, आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज मिल गया तो आपने कितने 75,000 रुपए वहां पे दे दिए सेकंड राउंड में जाने के लिए। सेकंड राउंड में भी आपको कॉलेज मिल गया तो आप क्या करोगे, या तो थर्ड राउंड में जाने की सोचोगे, अपग्रेड करके आप सोचोगे कि भाई सेकंड राउंड में जो कॉलेज मिला वो अच्छा नहीं है और थर्ड राउंड में और कट ऑफ कम जाएगी मॉपअप राउंड में, तो मैं उसके लिए अपग्रेड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। अपग्रेड करने के लिए फिर अपग्रेड किया आपने। अगर आप थर्ड राउंड में जाते हो मॉपअप राउंड में तो वहां पे आपको 1 लाख रुपए लगेंगे। जिसने अपग्रेड किया उसको कितने, 1 लाख रुपए लगेंगे। जिसने अपग्रेड किया उसको 1 लाख अलग से लगेंगे। पहले तो कितने दे दिया वो, फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ तो 25,000 दे दिया। फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ 25,000 दे दिया। सेकंड राउंड में जाने के लिए 75,000। और मॉपअप राउंड में अगर आपने अपग्रेड किया तो कितने, 1 लाख। टोटल कितने, 2 लाख रुपए हो गए। जिसमें से आपके 75,000 बस, वो 25,000 बस कौशल मनी के रूप में जमा होते हैं, बाकी 1,75,000 आपके रिटर्न आ जाएंगे आपके अकाउंट में 3-4 महीने के बाद। अगर आप मॉपअप राउंड में जाते हो, न्यू रजिस्ट्रेशन किया, यानी कि आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ था, सेकंड राउंड तक आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, तो आपको मॉपअप राउंड में जाना है आपको, तो मॉपअप राउंड में जाने के लिए आपको 2 लाख रुपए लगेंगे। कितने, 2 लाख रुपए
लगेंगे आपको सेकंड राउंड के लिए। आपको टोटल मॉपअप राउंड में जाने के लिए 2 लाख रुपए लगेंगे। आप अगर अपग्रेड करके जाते हो या कैसे भी काउंसलिंग कराते हो तो 2 लाख रुपए आपको लगेंगे। अगर आपको मॉपअप राउंड में कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपके टोटल जितने भी 2 लाख रुपए मिले वो आपको रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको मॉपअप राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाता है, आप उसमें एडमिशन ले लेते हो, तो आपके 25,000 रुपए कौशल मनी के रूप में डीएमई की साइड में जमा हो जाएगा। बाकी 1,75,000 रुपए आपके रिटर्न हो जाएंगे। तो ये सारी प्रोसेस अपन ने देख लिया काउंसलिंग की। अगर आप काउंसलिंग करवाना चाहते हो एमपी की, अगर आप चाहते हो कि कम मार्क्स में मुझे अच्छा कॉलेज मिले, तो आप बिल्कुल हमसे जुड़ सकते हो। हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, स्टेप बाय स्टेप गाइड करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी स्टेप लगती है, कैसे कॉलेज का सीक्वेंस डालना है, कॉलेज की कट ऑफ के हिसाब से हम आपको अच्छे से सीक्वेंस बताएंगे, सारी चीजें आपको अच्छे से गाइड करेंगे। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप जुड़ सकते हो, उसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो काउंसलिंग वाले हैं, तो उसमें हम आपको सारी चीजें उपलब्ध करवाएंगे। सीक्वेंस यानी कि कॉलेज की लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट, आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे, ये सारी चीजें वहां पे उपलब्ध उपलब्ध करवाएंगे। आप वहां पे जुड़ सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा इंस्टा में, यूट्यूब में, फेसबुक में आपको नंबर दे रखा होगा, वहां पे आप वहां पे हमसे जुड़ सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।